नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ वाह वुमन। आज के इस एपिसोड में बहुत खास है, बहुत कुछ खास है। और वो बहुत खास क्या है, एक ऐसी चीज़ या ऐसी कला जो आप सुन के थोड़ा हैरान नहीं होंगे, क्योंकि ऐसी कलाएं हैं। उनमें से एक है हमारे साथ ये पड़े हुए फ्लावर्स। दिखने में बहुत ही खूबसूरत हैं और ये इन्हीं के हाथों से बने हुए हैं। तो आइए जानते हैं वंदना शर्मा जी से। नमस्कार वंदना जी। नमस्कार जी। वेलकम टू आवर शो। तो आइए जानते हैं इन्हीं की कहानी, इन्हीं की जुबानी। तो वंदना जी, आपसे पहला सवाल जी। कि आपका बैकग्राउंड क्या रहा है बिफोर कमिंग इनटू दिस प्रोफेशन और लाइन? वेयर डू यू बिलोंग टू एक्चुअली? कपिल जी, I belong to Jammu. Okay. And my grandfather and father both were in the army. Okay. तो उसकी वजह से हम जगह जगह पे जाते रहे। एंड पापा के साथ जैसे वेलफेयर्स एंड लेडीज मीट वगैरह होते थे तो मैं अटेंड करती थी, कई बारी मम्मी के साथ चली जाती थी। तो आई यूज टू सी कि कितने लेडीज किस तरह से क्रिएटिविटी कर रही हैं, डांस कर रही हैं, एवरीथिंग। तो थोड़ा सा वो अच्छा लगता था मेरे को। एंड सेकेंडली हमारे पूरे ऑलमोस्ट मे बी फैमिली इज ब्लेस्ड। मेरे मायके साइड के एवरीबडी इज इनटू आर्ट एंड क्राफ्ट सम सॉर्ट ऑफ अदर। मेरे पापा भी पेंटिंग बहुत अच्छे करते हैं, बुआ लोग भी करती हैं। माय कज़न इन मुंबई, शी डज अ वंडरफुल जॉब इन पेंटिंग एंड शी इज राइटिंग बुक्स ऑल्सो। तो इस तरह से पूरा फैमिली में ही है। तो कहीं ना कहीं से आपको इनहेरिटेंस है, लाइक वो ब्लड के अंदर ही है कि क्रिएटिविटी की तरफ आपका एक झुकाव है या इंक्लिनेशन है। जी। तो आपको शुरू से ही, बचपन से ही इसीलिए शौक रहा है। जी। तो वेरी गुड। तो आप इसके अलावा आप एग्जैक्टली आपके, क्योंकि अच्छा एक मेरा सवाल था, आपने जैसे अभी बताया कि आपके हस्बैंड आर्मी में है शायद? जी, मेरे हस्बैंड भी आर्मी में। तो आपका जैसे आर्मी में है तो ऑब्वियसली आपके हस्बैंड की ट्रांसफरेबल जॉब्स है। सो आपका जब ये बिजनेस एक आपने एक शौकिया तौर पे शुरू किया ये, जी, और आपके क्लाइंटेज भी बने होंगे, जी, आई एम श्योर क्लाइंटेज आप जहाँ जाती है क्लाइंटेज बनती है, तो एक बार सेटअप हो जाता है। जी। फिर एक नई जगह जाके शुरू करना और फिर उसको एक जीरो से फिर शुरू करना, क्या ये कहीं ना कहीं आपको इम्पैक्ट करता है? जी, पहले करता था बट अभी काफी हेल्प हो गई है थ्रू नेट। यू कैन कम पिक्चर्स अपलोड कर सकते हो एंड अपने ग्रुप बना रखे हैं। तो यस, पीपल डू कम एंड से कि उनको क्या चाहिए, पेंटिंग्स चाहिए या फ्लावर्स चाहिए, किस किस्म के फ्लावर्स चाहिए, तो वो बताते हैं तो आई मेक अकॉर्डिंगली। अच्छा, यू मेक इट अकॉर्डिंगली। सो अपार्ट फ्रॉम दीज फ्लावर्स व्हिच इज मेड ऑफ, आई थिंक दिस इज मेड ऑफ डुप्लेक्स पेपर। जी, ब्यूटीफुली डन। सो इसके अलावा आप क्या करती हैं? मैं पेंटिंग भी करती हूँ एंड ड्यूरिंग कोविड सीजन मैंने शगुन एनवेलप्स डेकोरेट करने शुरू किए हैं। दैट ऑल्सो आई सेल। तो ये घर में बैठे बैठे यही आपने एनवेलप सब शुरू करे, तो एनवेलप्स हो गए, फ्लावर्स हो गए, पेंटिंग्स हो गई। जी। सो हाउ डू यू सेल योर बिजनेस नाउ? लाइक आपका बिजनेस बढ़ता कैसे है? मोस्टली मेला वगैरह में एंड आंटी लोग आ जाते हैं घर में, दे सी एंड दे टेक। जैसे कभी शादी हो रही है तो उनको पता है कि मैं शगुन एनवेलप्स डेकोरेट करती हूँ, तो दे कम एंड बाय। इस तरह से करके हो जाता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस यू सेल योर पेंटिंग्स आल्सो? यस। ओके। तो पेंटिंग्स आपकी कोई स्पेशलाइज्ड हैं कि या कोई पर्टिकुलर थीम्स पे बेस्ड होती हैं या पर्टिकुलर प्रोडक्ट पेपर या कुछ, मतलब कैन यू टेल समथिंग अबाउट योर पेंटिंग्स? आई डू टेंजोर, आई डू मार्बल पेंटिंग, आई डू वर्ली, मंडाला पेंटिंग्स एंड और भी हैं जो करती हूँ मैं। बट अभी थोड़ा सा आई एम इनटू टीचिंग। आई वाज अ टीचर आल्सो, प्राइमरी। Oh, really? आई यूज्ड टू टीच प्री प्राइमरी एंड तो कितने साल टीचिंग करी आपने? ऑलमोस्ट 15 years। 15 years ऑफ टीचिंग? जी। आई एम सो, मेरे को थोड़ा सा अचंबा हुआ ये बात सुन के कि टीचिंग के साथ आप ये काम भी करती नहीं है या सिर्फ जी teaching? जी जी, ये सब करती रही मैं, क्योंकि आर्ट एंड क्राफ्ट कहते हैं ना, जैसे एक बार आपने स्विमिंग सीख ली वो आप कभी भूल नहीं सकते। इट इज सेम लाइक विद आर्ट एंड क्राफ्ट। आपने बचपन में जो सीखा है वो आपका कैरी फॉरवर्ड होता रहता है। एंड टीचिंग में मैं जो है, इट वाज बिकॉज ऑफ माय फादर इन लॉ। ही सेड कि यू आर मैरिड टू अ आर्मी ऑफिसर, तो
सबसे बेस्ट जो है आप टीचिंग ही कर सकते हो. एवरी स्टेशन रिक्वायर्स Correct. टीचर्स. तो Absolutely. उन्होंने मेरे को काफी पुश किया था एंड आई मीन बन up- गई टीचर, बन गई. ended up being a teacher. बिल्कुल बिल्कुल. टीचिंग 15 साल आपने टीचिंग करी एंड इट्स अ वंडरफुल अचीवमेंट. जी. तो इनकी बातें सुन के मुझे एक चीज ये लगी है कि मल्टी टैलेंटेड है बच्चा भी. आपका शायद काफी बड़ा है अभी. जी, he is doing MBA. MBA कर रहा है. जी. और बच्चे को भी स्टडीज देखना और उसको सेटल करना, साथ में आपने टीचिंग शुरू करी, जी. घर भी देखना, जी अपने मदर फादर इन लॉ को भी देखना एंड फिर ये काम भी करना, विच इज समथिंग वेरी ग्रेट ऑफ यू. क्योंकि सही किसी ने बोला है कि अगर आपके अंदर कुछ टैलेंट है तो उस टैलेंट को निखारना बहुत जरूरी है, जो कि मुझे आपसे भी सीखने को मिला. तो बिल्कुल. इसके अलावा आप अपने आप को आगे कहाँ देखती हैं वंदना जी? मैं यही सब मीन घर में अभी बिकॉज आई हैव टू लुक आफ्टर माय मदर ओके. एंड थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज भी हैं, तो मीन ज्यादा बाहर जाके मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ. तो घर में बैठ के दिस इज व्हाट आई एम परसुइंग राइट नाउ. परफेक्ट परफेक्ट. सो वंदना जी, इट्स बीन अ वंडरफुल थिंग. आपके जो आप कर रही हैं इतना जी. ब्यूटीफुली आप ये प्रोडक्ट्स बना रही हैं जो कि बहुत यूनिक है, मेरे हिसाब से यूनिक है एंड आई एम श्योर आप लोगों को भी पसंद आएंगे. इनका कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ज़रूर देखिएगा. और यू कैन कॉन्टैक्ट फॉर डिटेल्स एंड शी कैन सेंड यू ऑल द डिटेल्स. लेकिन वंदना जी, आपसे एक सवाल अंत में ये है जी कि आप जैसी महिलाएं वुमेन जो आज घर पे बैठी हैं जैसे, तो आपके पास उनके लिए क्या मैसेज है? व्हाट एग्जैक्टली यू थिंक, व्हाट मैसेज यू हैव फॉर देम कि आगे वो अपने कैसे पैशन को या अपनी जो भी उसके अंदर टैलेंट है जी. कैसे फाइंड करें और क्या करना चाहिए उनको? तो मैं सबको यही बोलती रहती हूँ कि भगवान ने कुछ ना कुछ टैलेंट आपके अंदर हर एक बंदे में दिया हुआ है. एब्सोल्युटली. ओनली थिंग इज कि आपको एक्सप्लोर करना है कि आपको क्या चीज अच्छी लगती है. अच्छी लगती है करने में जो चीज अच्छी लगती है वो आप बहुत अच्छा करोगे. मन हटा के मीन्स मन मार के किया हुआ काम जो है वो आप कभी भी आगे नहीं उसमें बढ़ सकते. परफेक्ट परफेक्ट. तो आप जस्ट डिस्कवर व्हाट यू लाइक. इफ यू लाइक पेंटिंग, ड्राइंग, ये सब करना अच्छा है तो आप छोटी ड्राइंग बुक लेके आप शुरू करिए. इवेंचुअली आप देखेंगे आप काफी बड़ा भी बनाना शुरू कर देंगे. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली. तो आपका मैसेज बहुत अच्छा है बाकी वुमेन के लिए, बाकी लेडीज के लिए जो घर बैठी है. तो मेरे को आप एक चीज़ ये समझ आ रही है कि अपने टैलेंट को कभी ना छुपाएं. अगर आपके अंदर कुछ भी टैलेंट है आप शुरू करिए. और देखिए, छोटे से भी शुरू कर सकते हैं, छोटे से ही करना चाहिए. बड़ा अपने आप होता था, अपना कर्म पूरे करते रहिए. बिल्कुल बिल्कुल. अपने पैशन को कभी, अपनी टैलेंट को कभी छुपाइए नहीं. बिल्कुल. So Vandana ji, thank you so much for your time. Thank you, and Kapil thank you ji. for coming on the show. Thank you. It was wonderful seeing your products and wonderful meeting with you. Thank you. And we look forward to another episode. So thank you so much guys for watching Wow Woman. Thank you. Please do not forget to like, share, comment and subscribe to the channel. And thank you so much for watching Wow Woman. Love you all. Thank you.